नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT क्लास 10th की जो मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर जो 5 चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 5.2 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशन बहुत ही इजी मेथड से आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 5.2। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरना है। तो जहाँ जहाँ ये खाली स्थान दे रखे हैं वहाँ वहाँ आपको कोई ना कोई संख्या पुटअप करनी है। ए पी जो होता है उसका प्रथम पद ए होता है, तो ये जो है ये तो संख्या का प्रथम पद है। सार्वंत्र जो डी होता है वो A2 माइनस A1 जो निकाला था वो क्या है, डी सार्वंत्र होता है। एन जो होता है ये तो सार्वंत्र हो गया। एन होता है जो पद होता है। एन वा जो संख्या होती है, एन मतलब नंबर, जो संख्या होती है जितनी संख्या होती है उतने पद मतलब एन वा पद। और ए एन मतलब कुल जो योग आता है उनका, कुल संख्याओं का जो योग आता है वो ए एन होता है। तो यहाँ हम ये पांचों क्वेश्चन बारी बारी से देखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में ए एन पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में डी पूछा है सार्वंतर, तीसरे क्वेश्चन में ए पूछा मतलब प्रथम पद, चौथे क्वेश्चन में एन पूछा है मतलब जो संख्याएं हैं, और पांचवें पद में दोबारा ए एन पूछा है। तो देखते हैं हम इनका सॉल्यूशन। तो इसमें ए एन जो था वो एपी का पद था, ए जो था वो प्रथम पद था, डी जो है वो सार्वंतर था, और एन जो है वो एपी का एनवा पद था। तो यहाँ ए एन जो है वो पूछा है। ए एन जो होता है वो कैसे निकाला, इसका जो फॉर्मूला है ए एन कैसे निकालते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 फिर मल्टीपल डी, तो इसको डी से मल्टीपल करते हैं तो ये ए एन निकालने का फॉर्मूला है। पहले में ए अपने पास दे रखा है 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा। डी अपने पास दे रखा है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। एन मतलब 8, तो एन माइनस 1 हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो ये यहाँ हमने ये वो संख्या पुटअप कर दी है। 7 प्लस 8 में से 1 गए, 7 बचे, क्योंकि ये एन था, एन कितनी थी, 8 थी, 8 में से 1 कम किया, 7 बचे, और जो डी कितना था उससे उसको गुणा करना है, तो 7 गुणा 3। तो सबसे पहले भाग होता है, सबसे पहले ब्रैकेट होता है, उसके बाद में भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस से होता है। वो बोडामोस जो नियम है उसके हिसाब से इसको किया जाता है। तो 7 को 3 से मल्टीपल करते हैं तो 21 आते हैं। 21 में 7 ऐड करते हैं तो ये 28 आते हैं। तो जो एन है अपना ए एन वो कितना आ गया, 28 आ गया। यही पूछा था। सेकेंड वाले में ए दे रखा था -18, एन दे रखा था 10, ए एन दे रखा था 0, और इसमें हमें डी ज्ञात करना था, तो डी निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो फॉर्मूला है यही लगाते हैं। ए एन की जगह तो ये संख्या आ जाएगी 0, तो ये 0 दे दी, इजिकल टू ए की जगह आ जाएगा -18 प्लस एन माइनस 1, एन है 10, इसमें -1 किए तो ये 9 बचे, और डी अपने पास दिया हुआ नहीं है तो डी का डी रख दिया। फिर नीचे की लाइन में लिखते हैं 0 इजिकल टू -18, और यहाँ ब्रैकेट वाला 10 में से -1 कम करेंगे तो 9 बच जाएंगे, और डी से इसको गुणा करेंगे तो 9D ये हो जाएगा। फिर 18 जो है ये माइनस के इनको इधर लाएंगे 0 वाली साइड में, तो ये प्लस के 18 हो जाएंगे। तो 18 इजकल टू 9D। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, डी के साथ जो संख्या वो बाई के रूप में नीचे आ जाती है, और इजकल टू के आगे वाली जो संख्या 18 वो बाई के रूप में ऊपर चली जाती है। तो 18/9 ये
हो गए। फिर 9 की टेबल में से इन दोनों को हम काट सकते हैं। 9 1 जा 9, नीचे 1 है, और 9 2 जा 18, ऊपर 2 है, तो नीचे की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो इसका आंसर जो आया वो अपने पास डी कितना आया है, डी की वैल्यू आ गई 2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें 3rd 4th 5th ये क्वेश्चन और है। तो 3rd वाले में देखते हैं, ए एन दे रखा था -5, एन दे रखा था 18 और डी दे रखा है -3। इसमें हमें ए निकालना है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, ए एन की जगह -5 इजकल टू ए प्लस एन -1, एन कितने 18 -1 हो गया, डी कितने -3 है। तो -5 इजकल टू ए प्लस 18 में से 1 कम किए 17 आ गए, 18 में से 1 कम किए 17 आ गए, -3 से इसको गुणा करना है। तो 17 को -3 से गुणा करेंगे -51 हो जाएंगे। फिर ये जो -5 है और इधर -51 है, इनको इधर ले आएंगे तो 51 प्लस के हो जाएंगे और -5 है, आगे इजिकल टू ए है। तो 51 में से 5 घटाते हैं, कम करते हैं, तो 46 हमारे पास बच जाते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 46 आ गई। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें हमें ए एन 3.6 दे रखा है, ए जो है वो 18.9 दे रखा है जो माइनस का है, डी जो है वो 2.5 दे रखा है, एन हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला वही है, ए एन के नीचे तो ए एन लिख देंगे। सभी में आपको एग्जाम में फॉर्मूले लिखने हैं, उसके बाद में सॉल्यूशन निकालना है। मैंने यहाँ सीधे इनको निकाला, ए एन की जगह तो ये संख्या आ जाएगी, प्लस ए की जगह ये आ गया, n-1 एन दे नहीं रखी है तो -1, और डी जो अपने पास दे रखा हुआ 2.5। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो 18.9 है इसको उधर ले जाएंगे तो ये इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9। आगे वाली ये संख्या ऐसी कैसी लिख देंगे, n-1 और 2.5 से इसको गुणा करना है। फिर n-1 निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, ये इसके साथ जो संख्या वो तो नीचे चली जाएगी, 2.5 तो बाई के रूप में नीचे आ गया, और ऊपर ये दोनों संख्या जुड़कर चली जाएंगी। तो ये दोनों संख्या जुड़कर कितनी हो गई, 9 6 15 का 5, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर 8 और 3 11, 11 और 1 12 और 1 और 1 2। तो ये यहाँ ये संख्या अपने पास आ गई 22.5 बाई 2.5। अब क्या करते हैं, इसको इससे काटा तो पॉइंट से काट दिया, 25 की टेबल 9 टाइम हम बोलते हैं तो 225 आते हैं, तो 9 टाइम ये गया। फिर ए निकालेंगे तो -1 है ये आगे चला जाएगा, तो -1 है ये आगे चला जाएगा, तो ये तो आगे वाले 10 हो जाएंगे, एन की जो वैल्यू है वो अपने पास 10 आ जाती है। अब पहले क्वेश्चन का जो अंतिम है 5वां वो देख लेते हैं। इसमें दे रखा है ए 3.5, डी है वो 0 दे रखा है, एन 105 दे रखा है, यहाँ ए एन निकालना है। तो फॉर्मूला वही है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन -1, फिर डी से इसको मल्टीपल करना है। ए एन की जगह दे नहीं रखा तो ये तो निकालना ही है, ए की जगह संख्या दे रखी है 3.5, ये कर लिया, फिर प्लस n-1 n 105 दे रखी है, इससे -1 करेंगे तो ये 104 हो जाएगी, और 0 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 0 ही आता है। तो 3.5 प्लस 104 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। तो 3.5 जो है वो ए एन के रूप में हमें प्राप्त हो चुका है। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं, 0 से मल्टीपल करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य देना है। तो यहाँ एपी के रूप में हमें संख्या दे रखी है 10,
7 4 और इस तरह इसके 30 पद हैं। तो 30वां पद कौन सा है? तो यहाँ ABCD ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम इनको निकालेंगे। ऐसे ही सेकेंड वाले में FP दे रखी है -3, फिर दूसरी दे रखी है -1/2, फिर दे रखी है 2 और फिर 11वां पद हमें ज्ञात करना है। इसमें भी ABCD ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से कौन सी संख्या जो है वो 11वां पद होती है और कौन सी ऊपर वाले में 30वां पद है? तो इन दोनों के सॉल्यूशन हम देखेंगे। पहला था 10 7 3 और 30वां पद पूछा था। तो इसमें A मतलब जो प्रथम पद होता है वो तो 10 है। D दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है, तो 7 से -10 कम किया तो -3 बच गए। फिर N जो है वो अपने पास दे रखे हैं कितनी संख्या, कौन सा पद है? 30वां पद। तो N जो है वो 30वां दे रखा है। AN या फिर A जो 30वां पद है ये हमें ज्ञात करना है कि वो 30वां पद कौन सा है। तो यहाँ पद पूरे कितने हैं? 30 हैं, तो ये पूरे पद हैं। यहाँ 30वां पद कौन सा वो देखना, उसका योग देखना, 30 पदों का योग कितना हो जाएगा। तो यहाँ जो A30 है इजिकल टू वही फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस N-1 और D, वही फॉर्मूला हो जाएगा। A की जगह हमने रख दिया 10 प्लस 29 क्यों रखा है? क्योंकि ये जो संख्या होती है उससे एक कम हमें यहाँ लिखना पड़ता है, क्योंकि ये N-1 कर दिया तो हमने यहाँ सीधा 29 लिख दिया, क्योंकि 30 में से -1 कम करते हैं तो ये 29 बचता है। और D आया था अपने पास -3, 29 को -3 से मल्टीपल किया तो ये 87 आते हैं माइनस के। तो A3 ये नीचे की लाइन में लिखना है कि A3 इजिकल टू 10 माइनस A30 इजिकल टू 10 माइनस 87। तो इसको घटाते हैं तो माइनस के 77 आते हैं, जो C ऑप्शन में है। तो C ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में दे रखा था -3 -1.2 1/2 और 2, तो यहाँ 11वां पद। तो M कितना दे रखा है? यहाँ M दे रखा है 11। तो A 11 हमें निकालना है। A जो है वो -3 है, पहला पद है, और D जो है वो -1/2 से -3 कम करने हैं। तो माइनस माइनस जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर माइनस है, तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो -1/2 + 3। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसका LCM लेते हैं, या फिर ऐसे सीधा कर लो। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गए। फिर 2 के ऊपर -1 है वो आगे लिख दिया, क्रॉस मल्टीपल कर दिया इसको LCM ना लेकर। तो 6 - 1/2 आ गया। तो 6 से -1 कम किया 5/2 आ गया। तो D के रूप में 5/2 अपने पास आ चुका है। तो A के रूप में ये संख्या लिख दी, प्लस ये 10 कहाँ से आया है? 10 आया है 11 से 1 कम करने पर, तो ये 10D हो गया। D जो है वो अपने पास 5/2 आ चुका है। तो नीचे की लाइन में ये संख्या हम लिख देंगे। D जो है वो अपने पास ये आ चुका है, इससे इसको मल्टीपल करना है। -3 प्लस इसको करेंगे 10 2 जा 20, और 20 में ऊपर वाली संख्या जोड़ी जाती है, तो ये 25 आ गए। तो ये 25 आ गए। 25 प्लस के हैं -3 है, तो इससे घटाएंगे तो ये 22 आ जाएंगे। जो ऑप्शन B जो है ये इसका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान जो बॉक्स हैं उनमें जो संख्या आएंगे, जो पद आएंगे वो हमें लिखने हैं। तो पहले क्वेश्चन में ये बॉक्स है, यहाँ क्या आएगा? दूसरे में पहला और तीसरा पद दे रखा है, तीसरे में दूसरा तीसरा पद दे रखा है, चौथे में पहला छोड़कर बाकी के 4 पद दे रखे हैं, पांचवें में पहला पद ज्ञात करना है, और तीसरा चौथा पांचवा पद ज्ञात करना है। तो ये पांचों क्वेश्चन हम बारी बारी से
देखने वाले हैं। तो यहाँ हम देखते हैं थर्ड का पहला 2 दे रखा है, फिर बॉक्स दे रखा है, फिर 26 दे रखा है। तो ए मतलब जो पहला पद है वो तो अपने पास 2 आ गया, और A3 जो है मतलब A1 तो 2 हो गया, A2 हमें ज्ञात करना है, और A3 जो है ये 26 आ गया, हमें A2 जो है वो ज्ञात करना है। तो n जो है मतलब कितने पद हैं यहाँ 3 पद हैं, 1 2 3, तो दूसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो an जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 26 दे रखा है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला। फिर नीचे की लाइन में an के नीचे 26 लिख देंगे क्योंकि ये an की संख्या है, इजकल टू a की जगह 2 लिख देंगे, प्लस n-1 मतलब 26 जो है, n-2 मतलब जो n है अपनी 3, n कितने नंबर हैं यहाँ 3 ही नंबर हैं, A1 A2 A3, तो 3 में से 1 कम किया 2 बचे, और जो D है वो अपने पास अभी आया नहीं है। तो नीचे की लाइन में लिखें 26 इजकल टू 2 + 2D। तो यहाँ 2 जो है ये तो 2D एक साथ आ गए, ये 2 बचे हैं, इनको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, 26 में से -2 कम किए 24 हो गए। 2D निकालने के लिए क्या करेंगे, D निकालने के लिए 2 जो है वो बाई के रूप में नीचे चला जाता है, और ऊपर इनमें से जो 26 में से 2 कम किया 24 आए। अब 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 2 से इनको काट देंगे, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 12 टाइम ये आ गया। तो A2 जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, A + 1D। तो A जो है वो कितना है, A तो अपने पास 2 है, और D जो है वो कितना है 12, 12 को 1 से गुणा करेंगे, 12 ये आते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 14 आंसर आ गया। तो बॉक्स के अंदर 14 जो संख्या है ये आ जाएगी, 2 14 फिर 26। तो इसमें कितने का D मतलब अंतर कितने का है, 12 और 12 का अंतर है। तो ये A2 निकालने के लिए यहाँ A1 आता है, A3 निकालेंगे तो यहाँ 2D हो जाएगा, A4 निकालेंगे तो यहाँ 3D हो जाएगा, क्योंकि एक कम करके यहाँ हमें लिखना पड़ता है। दूसरे बॉक्स में प्रथम पद ज्ञात करना मतलब A ज्ञात करना है, A2 दे रखा है 13, A3 ज्ञात करना है, और A4 दे रखा है 3। तो यहाँ A2 जो दे रखा है वो तो 13 है, A4 जो दे रखा है वो 3 है, ये हमें दे रखे हैं। तो A + D मतलब इनका डिफरेंस, तो A हमें ज्ञात करना है और D ज्ञात करना है कि डिफरेंस कितना होता है। तो वो डिफरेंस यहाँ अपने पास मान लो 13 दे रखा है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट अपने पास से बन चुकी है। ऐसे ही A4 वाली इक्वेशन निकालेंगे, तो A4 में से 1 कम करते हैं तो 3 बचता है, तो A + 3D इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इजकल टू 3, ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। तो यहाँ एक एक कम करके आपको बताया था लिखना है, यहाँ A2 था तो यहाँ 1D हो गया, यहाँ A3 था तो यहाँ 3D हो गया। फिर क्या करते हैं, इनको एक दूसरे से काट देते हैं, मतलब A + D इजकल टू 13 है, और A + 3D ये इजकल टू 3 है। तो यहाँ A से A काट दिया, D और 3D, तो ये 3D में से D घटाएंगे तो ये 2D बच जाते हैं, और 13 में से 3 घटाए ये 10 अपने पास बच जाते हैं। या तो इनके हम साइन चेंज करके इनको लिख सकते हैं, ये -2D क्यों आए, क्योंकि नीचे वाली संख्या का साइन चेंज हमने कर दिया था। इक्वेशन फर्स्ट की संख्या तो ऐसे ही लिख दी, नीचे इक्वेशन सेकेंड की संख्या लिखी, फिर +A ये दोनों प्लस के हैं तो ये कट नहीं सकते, इसलिए नीचे माइनस का चिन्ह लग गया, तो A से A काट दिया।
प्लस के डी है, माइनस के 3D है, और नीचे क्योंकि माइनस का चिन्ह होने से माइनस के 3D ये हो गए थे। तो -3D में से 1D घटाया तो -2D हमें प्राप्त हुए हैं। और 3 प्लस के थे, साइन चेंज करने पर ये माइनस के हो गए। 13 में से माइनस के 3 गए, 10 बचे। तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 तो ऊपर चला जाएगा और जो -2 है वो बाई के रूप में नीचे आ जाएंगे। 2 से ये कट जाएंगे, 2 5 जा 10, तो -5 जो है वो हमारे पास D की वैल्यू आ गई। अब इस D की वैल्यू को हमें इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन जो दे रखी है ये दे रखी है, या हमें D की जगह ये -5 पुटअप करना है। तो a + d = 13। तो a + d की वैल्यू -5 है = 13। a निकालेंगे, ये -5 है, इनको आगे ले जाएंगे तो ये प्लस के 5 हो गए। तो ये 13 + 5 18। तो a की जो वैल्यू है वो अपने पास 18 आ चुकी है। तो a की जगह तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो 18 आ जाएगा। आगे है 13 दूसरा पद है और 18 पहला पद है। तो a2 में से a1 घटाएंगे तभी तो d प्राप्त होगा। तो इसमें -5 आ गए। अब 13 में -5 इसमें और कम करते हैं 13 में से, तो आगे की संख्या -8 अपने पास आ जाती है। तो हम इसको फॉर्मूले से देख लेते हैं। a3 ज्ञात करने के लिए 2d लिखना पड़ता है आगे, क्योंकि एक कम करना पड़ता है। a + 2d ये फॉर्मूला हो जाता है। तो -5 d की वैल्यू -5 थी, इसको 2 से मल्टीपल किया तो -10 हो गए। तो 18 में से -10 कम किया, 8 बचे। तो ये यहाँ आ जाएगी ये संख्या। फिर आगे देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5 फिर सेकेंड और थर्ड a2 a3 हमें ज्ञात करनी है। फिर a4 दे रखा है 9 1/2। तो a अपने पास आ गई है, पहला पद 5। a4 या an जो दे रखा है वो है 9 1/2। इसको हम सीधा सॉल्यूशन करेंगे तो 2 को 9 से मल्टीपल करो 18 हुए। 18 में ऊपर की संख्या +1 जोड़ो 19 हो गए। 19/2 ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, 19/2 ये तो an आ गया। फिर वो फॉर्मूला था an = a + n - 1 और d। तो यहाँ a4 था तो यहाँ a + n - 1 था, तो n अपने पास यहाँ 4 दे रखा है, तो एक कम कर देंगे, ये 3d के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। सीधा ही लिख देंगे। तो 5 को उधर ले जाएंगे तो ये -5 हो गए = 3d हो गया। अब क्या करते हैं, 5 2 जा 10, 19 में से 10 घटाएंगे। 5 2 जा 10 होते हैं, 19 में से 10 घटाएंगे तो 9/2 अपने पास ये आ जाते हैं, क्योंकि नीचे वाले 2 तो वैसे के वैसे आ गए। 19 में से 10 कम किए 9 आ गए = 3d। फिर d निकालने के लिए 3 जो है वो बाई के रूप में नीचे चली जाती है। तो 3 जो है वो 9/2 हो गया। आगे 3 जो है वो नीचे चला गया तो 9/6 ये हो जाता है। d = 9/6। तो ये 3 से कट जाते हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो ये 3/2 आंसर आ गया। तो यहाँ हमें a2 ज्ञात करनी है। तो a2 का फॉर्मूला हो जाएगा a + d। 1d बोल दो, चाहे 1 अकेला d बोल दो। तो a की वैल्यू तो अपने पास 5 है और d आई थी 3/2। ये d आया था अपने पास 3/2। तो 5 2 जा 10, 10 में से 3 जोड़ दिए 13/2 ये हो गए। a3 ज्ञात करने के लिए a + 2d फॉर्मूला हो जाएगा। 2 और d की वैल्यू है 3/2। 2 को 2 से मल्टीपल किया, 2 2 जा 4। 2 को 2 से
काट दिया, क्योंकि मल्टीपल में क्या करते हैं, इधर जो है इनको काट देंगे। 2 से 2 काट दिया, और 5 + 3 कितने हो गए, 8 हो गए। ये A3 के रूप में 8 अपने पास से आ चुके हैं। फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन, -4 ए के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। A1 या A -4, फिर A2, A3, A4, A5 हमें ज्ञात करने हैं, और A6 अपने पास 6 दे रखा है। तो AN या A6 तो 6 है, A जो है वो -4 है। अब हमें पहले D निकालना है, तो AN = A + 5D, क्योंकि AN अपने पास आ गया 6, तो 6 से 1 कम किया 5D हो गया। तो AN जो है वो 6 आ गया, नीचे की लाइन में लिखना है ये = A की वैल्यू -4 है + 5D। तो -4 को उधर ले जाएंगे, 10 हो जाएंगे, तो 10 = 5D हो गया। D निकालने के लिए 5 जो इसके साथ है वो बाई के रूप में नीचे चला जाता है, और 10 ऊपर आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 × 2 = 10। तो D की वैल्यू अपने पास 2 आ चुकी है। D जो है वो 2 आ चुका है। तो इस प्रकार हम जैसे D प्राप्त हो जाएगा, हम सभी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। A2 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला A + D हो जाएगा। A है -4 और D है +2, तो -4 में से +2 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। A3 की याद करेंगे तो A + 2D फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि 1 कम करके आगे D के बराबर में जो संख्या है वो इससे 1 कम करके लिखनी पड़ती है। -2 + 2 और D की वैल्यू 2 है। 2 × 2 = 4, -4 में से +4 कम किए 0 आया। A4 मतलब A + 4 है, तो यहाँ कितना आ गया 3, तो A + 3D हो गया। -4 + 3 और D की वैल्यू 2 है, 3 दूना 6, तो -6 प्लस के हैं और माइनस के 4 हैं, तो प्लस के 2 बन जाते हैं। A5 है तो A + 4D फॉर्मूला हो जाएगा। -4 जो है A की वैल्यू है, और 4 आगे ऐसा आ गया, और D की वैल्यू 2 है, तो 4 × 2 = 8। 8 प्लस के हैं और माइनस के 4 हैं, तो ये प्लस के 4 हमें A5 के रूप में प्राप्त हो चुका है, और A6 के रूप में अपने पास 6 आ चुका है। अब देखते हैं इसका अंतिम 5वां क्वेश्चन। अंतिम 5वें क्वेश्चन में पहला बॉक्स A1 ज्ञात करना है, A2 दे रखा है 38, A3, A4, A5 ज्ञात करना है, A6 दे रखा है -22, तो AN या A6 जो है वो -22 दे रखा है। A2 दे रखा है 38, तो A2 कैसे आया है, तो A2 आया है A + D से, 1 कम करके लिखा तो ये A D हो गया। और A6 जो आया है आगे वाला, ये आया है A + 5D से, तो A2 की वैल्यू 38 है और A + D हमें ज्ञात करना है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ऐसे ही आगे A6 वाले में -22 A6 की वैल्यू है, A + 5D ये सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है। अब क्या करते हैं, इनको एक साथ लिखते हैं। 38 = A + D, ये पहली इक्वेशन थी। इसके नीचे -22 = A + 5D, ये दूसरी इक्वेशन थी। इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या करेंगे, साइन चेंज करने पड़ेंगे। नीचे माइनस के 22 हैं, प्लस के 22 हो जाएंगे। A प्लस का है, माइनस का A हो जाएगा। 5D प्लस के हैं, माइनस के 5D हो जाएंगे। तो इस प्रकार एक जैसी जो संख्या हो वो प्लस माइनस में हो, वो दोनों कट जाती हैं। तो A दोनों कट गए, क्योंकि ऊपर वाले A प्लस का है, नीचे वाला A साइन चेंज करने पर माइनस का हो गया। अब 22 जो थे ये भी प्लस के हो गए, तो 38 में 22 जोड़े तो 60 हो गए, = -5D और ऊपर +D है, तो इसमें 1 कम करेंगे तो -4D हो गया। अब क्या करते हैं, D निकालेंगे तो -4 जो है ये नीचे चला जाएगा, 60 ऊपर हो जाएगा। इसको काटेंगे, 60 में 4 का भाग देंगे तो माइनस का तो माइनस आ गया,
4 एकम 4, बचे 2, 2 के आगे 0 उतारेंगे तो हो गए 20, 4 का 5 बार भाग दिया 20 आ गए। तो -15 जो है ये डी की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। जैसे ही डी की वैल्यू आ जाती है हम सभी क्वेश्चनों को आसानी से हल कर लेते हैं। ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, A1 ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या होता है, A2 में से -D कम करते हैं। तो A2 की वैल्यू कितनी सी थी 38, इसमें से -15 कम किए तो माइनस बाहर भी है और कोष्टक के अंदर भी है, तो माइनस माइनस जुड़कर प्लस हो गए, तो ये 38 प्लस 15 हो गए, दोनों जुड़कर 53 हो गए। तो ये A1 की वैल्यू अपने पास 53 आ चुकी है। अब A3 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो A2 प्लस D, सभी में D जोड़ते जाते हैं, तो 38 जो है वो A2 है, इसमें D जोड़ेंगे, मतलब ये जो A3 है ये 38 प्लस D, तो D माइनस के 15 है, तो प्लस माइनस के माइनस हो जाते हैं। 38 में से -15 कम किए तो ये 23, ये तीसरी संख्या अपने पास आ चुकी है A3। A4 ज्ञात करने के लिए A4 तो A प्लस 3D इसका सूत्र होता है, क्योंकि एक कम करके इसको लिखना पड़ता है, या यहाँ लिख दो A3 प्लस D, तो यहाँ A3 की वैल्यू लिख देते अपन और आगे D की वैल्यू लिख देते, वैसे भी हो सकता था। तो ये A की वैल्यू 53 प्लस 3 और -15 जो है ये D की वैल्यू है। 15 को 3 से गुणा किया 45 है, माइनस के 45, 53 में से माइनस के 45 कम किए तो 8 जो है ये A4 की संख्या में प्राप्त हो चुकी है। और अगर हम इसकी तरह इसको करते तो ये इतनी संख्या में प्राप्त होती। अब A5 ज्ञात करेंगे तो 4D आ जाएगा आगे, 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएंगे माइनस के, 53 के में से -60 कम किए तो -7 आ गए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के भी सभी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, AP दे रखी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा ऐसा पद है जो 78 के रूप में है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो ये संख्या दे रखी थी, इसका 78 पद हमें मालूम करना है। तो इसका A जो है वो 3 हो गया, पहला पद जो होता है वो 3 होता है। D जो है वो 8 में से -3, मतलब दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटानी है, तो ये 5 जो है वो D के रूप में प्राप्त हो चुका है। AN मतलब दे रखा है अंतिम 78, तो हमें नंबर ज्ञात करने हैं, कितने नंबर N ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला N ज्ञात करने का सीधा सा फॉर्मूला है N इजिकल टू AN माइनस A प्लस D बाई D। तो यहाँ N ज्ञात करेंगे तो नीचे लिखेंगे AN की जगह संख्या कितनी आई है 78, माइनस A की जगह कितनी है 3, प्लस D की वैल्यू कितनी है 5 और बाई के रूप में 5 नीचे लिखते हैं। तो 78 में से 3 कम किए तो कितने आए 75, प्लस 5 हो गए, नीचे बाई के रूप में 5 हो गए। 75 और 5 को ऐड किया तो 80 हो गए, नीचे बाई के रूप में 5 है। 5 से इसको डिवाइड किया तो ये 16 टाइम जाता है, कि 16 5 जा 80 होता है। तो ये इसका आंसर आ चुका है। अपने पास N जो है वो कितना आ गया 16 आ चुका है। अब आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो यहाँ हमें वो पद ज्ञात करने हैं कि कितने पद हैं। 7, 13, 19, फिर ये 205 तक जाती है। दूसरा है 18, 15 से ये 1/2, 13 और ये -47 तक जाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम बारी बारी से सॉल्यूशन इसका देखने वाले। तो यहाँ दे रखा था 7, 13, 19 और 205। तो A जो है प्रथम पद वो अपने पास 7 है। D जो है वो 13 में से 7 कम किए, दूसरे में से पहली संख्या, तो ये 6 आ गए। और जो AN दे रखा था वो लास्ट पद दे रखा है, AN लास्ट पद 205। यहाँ भी हमें N प्राप्त
करना है। तो n प्राप्त करने का एक फॉर्मूला तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देख लिया। या तो आप इस फॉर्मूले से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, या फिर दूसरा फॉर्मूला यहाँ आपको बता रहा हूँ वो देख लो। an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 और d, जो हमने पहले वाले क्वेश्चनों में निकाले, या इस फॉर्मूले से निकाल लो। an जो है वो अपने पास दे रखा है 205, ये नीचे की लाइन में लिखना है 205 इजकल टू ए की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1, n हमें ज्ञात करना है, d की वैल्यू है 6। नीचे की लाइन में लिखते हैं 205 ऐसे कैसे आ गए, इजकल टू 7 प्लस n माइनस 1 और 6, तो 6 को पहले n से मल्टीपल करते हैं तो 6n हो गए, फिर 6 को -1 से गुणा करते हैं तो -6 हो गए। अब क्या करते हैं, -6 और 7 जो हैं इन दोनों संख्याओं को 205 की तरफ लाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 205 माइनस, ये प्लस के साथ थे माइनस के साथ हो गए, -6 थे प्लस के 6 हो गए, और आगे इजकल टू 6n आ गया। इसको करेंगे तो 205 में से 7 कम करते हैं 198 बचते हैं, प्लस 6 इजकल टू 6n। फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये 204 हो गए, इजकल टू 6n। n निकालेंगे तो n के साथ जो संख्या वो बाई के रूप में नीचे चली जाती है, और ऊपर इजकल टू के आगे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। तो इस 6 का इसमें भाग देंगे तो ये 34 टाइम जाता है, तो अपने पास जो n है वो 34 आ गया। अब देखते हैं इसका पांचवे का दूसरा क्वेश्चन। 18, 15, 1/2, 13 और फिर -47, तो ये हमें AP अपने पास दे रखे हैं। ये जो है वो अपने पास 18 आ गया, D जो है वो 15, 1/2 में से 18 कम करते हैं तो 15 1/2 का सॉल्यूशन करते हैं, तो 2 को पहले 15 से मल्टीपल करो 30 आया, 30 में ऊपर वाला 1 है ये जोड़ दिया, 31/2 के रूप में ये हमें प्राप्त हो चुका है, और इसमें -18 कम करने हैं। तो 18 2 या 36, 31 में से -36 कम किए तो -5 बचे, और ये 2 नीचे ऐसे के ऐसा आ गए, तो -5/2 जो है वो अपने पास D की वैल्यू आ चुकी है। an दे रखा है -47, n हमें निकालना है दूसरे फॉर्मूले से, इससे हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। नीचे की लाइन में an की जगह an की संख्या रख दी, -a की जगह -a की जगह संख्या रख दी -18 हो गया, क्योंकि प्लस के 18 तो 1 की वैल्यू थे, इसमें माइनस का चिन्ह तो माइनस रख दिया। प्लस D की वैल्यू जो है वो है यहाँ -5.5/2 को हमने पॉइंट के रूप में लिख लिया ताकि इसका सॉल्यूशन आसानी से हो जाए। तो -5/2 जो है इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसमें भाग देंगे, तो 2 का 2 5 में भाग दिया, 2 2 या 4, फिर आगे 1 बचा, 1 में नहीं जाता तो हमने पॉइंट लगा दिया, तो 1 के आगे हम 0 उतार लेते हैं, फिर वो हो जाते हैं 10, 10 में 2 का भाग दिया 5 बार आता, तो 2.5 इसके यहाँ आ गए, तो ये 2.5 हमने यहाँ रख लिए। फिर -47 -18 प्लस, फिर अंदर माइनस था 2.5, तो 18 से पहले प्लस था और आगे माइनस था, तो यहाँ 18 -47 और -18 दोनों जुड़कर -65 हो गए, और फिर ये प्लस माइनस के चिन्ह थे क्योंकि 2.5 के साथ कोष्टक में माइनस का था और बाहर प्लस का था, तो ये -2.5 हो गया, नीचे बाई के रूप में -2.5 लिख दिया। फिर इसको घटाएंगे, माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे ऊपर की संख्या, तो -65 में -2.5 जोड़ते हैं -67.5 आ गया, नीचे बाई -2.5, तो इसका इसमें भाग देंगे तो ये 27 टाइम जाता है, तो n की वैल्यू जो है वो अपने पास 27 आ चुकी है। आगे वाला क्वेश्चन है, क्या AP
11 8 52 का एक पद -150 है, क्यों, ये पद क्यों है, तो ये हमें बताना है। तो ये हमें संख्या दे रखी थी, ए अपने पास आ गया 11, डी आ गया 8 में से 11 कम किए -3, ए एन आ गया, अंतिम जो पद है -150, एन हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला ये लग जाएगा, यहाँ हम वो संख्या रख देंगे। तो ये संख्या हमने रख दी इस फॉर्मूले के अनुसार। नीचे की लाइन में -50 और -11 दोनों जुड़कर -161 हो गए। -3 आगे आ गए और इसमें -3 का ही भाग देना है, क्योंकि ये डी के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। -161 और -3 दोनों जुड़कर -164 हो गए, इसमें -3 का भाग दिया तो ये हमें 54.666 आए है। जो एन जो है ये एक यहाँ पूर्णांक संख्या नहीं है, ये हमें पॉइंट के रूप में प्राप्त हो चुकी है, तो ये एक इंटीजर नंबर नहीं है। तो ये इसका सॉल्यूशन। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां जो पद है वो 38 होना चाहिए, 16वां जो पद है वो 73 है। तो ये हमें 11वां और 16वां पद हमें दे रखा है और 31वां पद हमें ज्ञात करना है। तो A11 मतलब जो 11वां पद है वो तो 38 दे रखा है, A16 जो 16वां पद है वो 73 दे रखा है। हमें कौन सा निकालना है, A31 निकालना है। तो आपको पता है A11 जो होता है वो क्या होता है, वो A + 10D हो जाएगा, क्योंकि 10 कहाँ से आया, इससे 1 कम करके n-1 वाला ये हो जाता है। तो A की वैल्यू 38 है प्लस 10 और जो D है वो अपने पास नहीं है, तो A + 10D ये अपने पास पहली इक्वेशन आ चुकी है ऐसी की ऐसी। फिर इक्वेशन सेकेंड आ जाएगी अपने पास A16 वाली, तो A16 में A + 15D हो जाता है, तो ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब क्या करते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं। तो नीचे इक्वेशन सेकेंड के सभी साइन प्लस में है तो सभी माइनस में हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, ए वाले दोनों कट जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला A+ का था, नीचे वाला A- का था। ये घटाने पर हमें ज्ञात होता है। फिर 38 प्लस के हैं और 73 माइनस के हैं, तो माइनस के 35 बचते हैं, इसमें से घटाएंगे। फिर 10D प्लस के हैं और 15D माइनस के हैं, तो ये माइनस के 5D हमें प्राप्त हो जाएंगे। माइनस से माइनस कट जाता है, D की वैल्यू निकालने के लिए D के साथ जो संख्या है वो बाई के रूप में नीचे चली जाती है और 35 जो है वो ऊपर आ जाता है। माइनस से माइनस कट गए, 35 में से 5 को डिवाइड करते हैं तो ये 7 टाइम चला जाता है, क्योंकि 5 7 जा 35 होते हैं। तो D अपने पास आ चुका है 7। इस D का मान इक्वेशन फर्स्ट, जो ये इक्वेशन फर्स्ट थी, D का मान इस इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर यहाँ रखेंगे, पुटिंग D इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट दे रखिए 38 = A + 10D दे रखा था, तो इस D की जगह अपने पास ये 7 पुटअप करनी है और ये फिर ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे 38 = A + 10D दे रखा था, तो ये मल्टीपल हो जाएगा। तो 10 को 7 से मल्टीपल किया, ये 70 हो जाता है। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे 38 70 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 38 - 70 और आगे ए की वैल्यू जो है वो 38 में से 70 कम किए तो ये माइनस के 32 हमें प्राप्त होते हैं। तो ये ए की वैल्यू अपने पास यहाँ आ गई -32, डी की वैल्यू 7 आ गई, तो हम A31 आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A + 30D। तो A की वैल्यू अपने पास आ गई -32 और +30 आ गए और D की वैल्यू +7 है।
30 को 7 से मल्टीपल किया तो 210 आ गए। इसमें -30 है और ये प्लस के 210 है। इसमें से इसको घटाते हैं तो ये कितने बचते हैं? ये बचते हैं 178। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 178। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। एक एपी में 50 पद हैं। यहाँ कुल पद दे रखे हैं 50। तीसरा पद जो है वो 12 है और अंतिम जो 50वां पद है वो 106 है। तो यहाँ हमें 829 का जो पद है वो हमें ज्ञात करना है। तो 829 जो है इसका वो फॉर्मूला हो जाएगा a + 28d। तो हमें d निकालना है और a निकालना है, क्योंकि यहाँ थर्ड पद a3 अपने पास दे रखा है तो अपने को a1 निकालना है और a1 और d निकाल लेंगे तो उसके बाद में ये 29वां पद भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। a3 दे रखा है 12 है, a50 दे रखा है 106, a29 हमें निकालना है। तो a3 जो होता है वो इसकी दे रखा है 12 है। तो इसको हम जो 12 है इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। तो a + a3 है तो 2d हो जाएगा, a + 2d = 12 है। फिर a50 वाला भी इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो इसमें 50 से कम करेंगे, a + 49 = 106। फिर इसके साइन चेंज करेंगे, सभी में नीचे माइनस के साइन लग जाएंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटाते हैं तो a से कट गए, साइन चेंज होने पर ऊपर वाला प्लस का a था, नीचे वाला माइनस का a हो गया। ऊपर प्लस के 2d हैं, नीचे माइनस के 49d है। तो ये माइनस के 47d बच जाते हैं क्योंकि इसमें से 2 घटा दिए। ऊपर प्लस के 12 हैं, नीचे माइनस के 106 हैं, इसमें से इसको घटाया -94 आ गए। माइनस से माइनस काट दो। डी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए डी के साथ जो संख्या है वो बाई के रूप में नीचे चली जाती है और आगे 94 आ जाते हैं। इसमें 47 को 94 से काटा 2 टाइम ये जाता है तो डी की वैल्यू 2 आ चुकी है। 47 1 या 47, 47 2 या 94। अब क्या करते हैं, डी की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट जो है, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकेंड में रख दो। तो यहाँ हम फर्स्ट में इसको रख रहे हैं। तो ये डी की वैल्यू यहाँ अपने पास क्या आया है, 2 आया है। तो a + 2d = 12 दे रखा है तो a + 2d = 12 है, ये इक्वेशन थी। नीचे की लाइन में लिखेंगे a + 2 और d की वैल्यू थी 2 = 12। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे a + 4, क्योंकि 4 कैसे आया, 2 को 2 से मल्टीपल किया क्योंकि ये ब्रैकेट में था, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे गुणा होगा। तो a + 4 = 12 है। 4 आगे जाएगा तो नीचे की लाइन में लिखेंगे a = 12 -4, तो ये -4 क्या, ये 8 बचा। तो a की वैल्यू आ गई अपने पास 8। तो अब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। a29 का फॉर्मूला हो जाएगा a + 28d। a की वैल्यू अपने पास आ गई तो ये नीचे की लाइन में लिखनी है, ये संख्या a की वैल्यू 8 आ गई प्लस 28 और d की वैल्यू 2 थी। 28 को 2 से मल्टीपल किया 56 हो गए और इसमें ऐड किए 8 और ये 64 हो गए। तो a29 वाला पद 64 है। 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद का क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा और 9वां पद, तीसरा तो है 4 और 9वां है -8, तो इसका कौन सा पद जो है वो शून्य होगा, मतलब 0 होगा। तो इस एपी में कौन सा पद है जो 0 होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ अपने पास दे रखा था a3 दे रखा है 4 और a9 दे रखा है -8, an अपने पास
0 निकालना है। तो n अपने पास n इसका निकालना है। तो A3 होता है a प्लस 2d। तो a प्लस 2d इजकल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। A9 हो गया a प्लस 8d इजकल टू इसमें माइनस 8 आ गए। फिर क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -8 है प्लस के 8 हो गए, a प्लस का था माइनस का हो गया, और 8d प्लस के थे माइनस के 8d हो गए। तो a से a कट गया। 4 प्लस के और प्लस के 8 12 हो गए। 2d प्लस के और 8d माइनस के तो माइनस 6d हो गया। d निकालने के लिए 6 जो है वो नीचे चला जाता है और 12 ऊपर चला जाता है और माइनस का चिन्ह लग जाता है। 6 को 12 से काटे -2 टाइम ये कट गए तो d की वैल्यू -2 आ गई। अब d की वैल्यू जो है वो समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देते हैं। d की जगह हमें -2 रखना है। तो a प्लस 2d इजकल टू 4 जो था ये समीकरण इक्वेशन फर्स्ट थी। नीचे की लाइन में लिखेंगे a प्लस 2 और d की वैल्यू -2 आ गई। 2 को -2 से मल्टीपल किया -4 हो गए। a -4 इजकल टू 4। फिर नीचे की लाइन में लिखे -4 उधर ले जाएंगे प्लस के 4 हो जाएंगे। a इजकल टू 4 + 4 8। तो a की वैल्यू अपने पास यहाँ 8 आ गई। फिर n पद ज्ञात करने हैं तो ये फॉर्मूला लग जाता है। an की जगह 0 -1 a की वैल्यू कितनी थी अपने पास 8 तो -8 आ गए। प्लस d की वैल्यू कितनी थी -2 तो -2 आ गए और नीचे बाई के रूप में -2। फिर क्या करते हैं, 0 में से -8 गए, -8 बचे और ये ब्रैकेट में -2 है और बाहर प्लस का चिन्ह है तो ये चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा और 2 ऐसे आ गए नीचे बट्टा -2। -8 -2 दोनों जुड़कर -10 हो जाएंगे बट्टा -2। माइनस से माइनस कट गए, 2 का 10 में भाग दिया 5 बार जाता है, 2 पंजो 10 तो 5 इसका राइट आंसर हो गया। 5वां पद जो है वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब 17वां जो पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वां पद अगर हम 1 माने तो इसमें 7 और जोड़ देंगे तो वो 8 हो जाता है। तो इस प्रकार हमें 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है और उसका सार्वंतर हमें ज्ञात करना, मतलब डी हमें इसका ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें A17 जो है वो कितना दे रखा है, A10 मतलब 10वें पद से 7 अधिक। तो A10 + 7 तो ये किसके बराबर है, 17वें पद के बराबर है और हमें D मतलब सार्वंतर इसका ज्ञात करना है। तो A + 16D हो जाएगा क्योंकि 17 में से 1 कम करते हैं तो 16 होता है और आगे D। A + 16D इजकल टू A10 है तो ये A + 9D हो जाएगा A10 का और +7 आगे ऐसे कैसे आ जाएंगे। फिर नीचे की लाइन में लिखते हैं, ये क्या करते हैं, ऊपर वाला ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है और आगे वाली इक्वेशन सेकेंड हो जाती है। तो फर्स्ट से सेकेंड इक्वेशन घटाने पर मतलब A + 16D में से A + 9D + 7 ये घटाने हैं। तो सबसे पहले इनके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाता है। तो A से A चला गया, 16 में से 9 गए, कितने बचते हैं, 7 बचते हैं। तो 7D और आगे -7 हो गया। तो इस -7 को उधर ले जाएंगे तो ये +7 हो जाएंगे। तो 7D = 7 ये नीचे की लाइन में लिखना है। फिर नीचे की लाइन में D की वैल्यू निकालेंगे तो 7 आगे है ये तो ऊपर चला जाएगा
और डी के साथ जो 7 है ये बाई के रूप में नीचे चला जाता है। तो 7 को 7 से काटते हैं तो 1 टाइम ये कटता है। तो डी की जो अपनी वैल्यू है वो आ गई 1। तो यही इसका आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 का ऐसा कौन सा पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा 54वें जो टर्म है उससे। ये 132 प्लस का होगा, मतलब अधिक होगा। कम होता है तो माइनस का होता है, अधिक होता है तो प्लस का होता है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें दे रखा है 3, 15, 27, 39 और फिर जो 54वां पद है वो प्लस 132 हो जाएगा। 54वां जो पद है वो प्लस 31 मतलब अधिक है। हमें इसका an ज्ञात करना है, an इसका ज्ञात करना है। तो इसके जो डी निकालेंगे, इनका सार्व अंतर निकालेंगे, वो दूसरी संख्या से पहली संख्या घटाएंगे। तो 15 में से 3 कम करते हैं तो 12 आता है। तो डी जो है ये अपने पास 12 आ चुका है। ए एन निकालेंगे अब इसका, ए एन इजकल टू ए 54, ये जो है ये 54 हो गया प्लस 132, ये 32 हो गया। फिर नीचे की लाइन में लिखते हैं ए, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है ए एन का जो फॉर्मूला वो लिखेंगे हम ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद और आगे डी, और आगे ए 54 है इसको करेंगे ए 53 डी प्लस 32। तो ए प्लस 53 डी, फिर इसमें से इसको घटाएंगे या आगे से आगे इसको काट देते हैं। बराबर से आगे वाला ए से ए इसको काट दिया, n-1 और आगे डी, और यहाँ 53 डी प्लस 132 है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 53 जो है ये 53 डी है और ये 132 है। तो इसको क्या करते हैं, n-1 तो ऐसा गया और डी जो है वो क्या आ गया अपना, यहाँ 12 आ गया, और यहाँ ये फॉर्मूला बन गया 53 इंटू 12 प्लस 32। ये डी जो है ये अपना 12 हमने डी की जगह रख दिया है और बाकी संख्या ऐसी ऐसी हमने लिख दी है। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे 12 को ब्रैकेट से n-1 को ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो पहले 12 को n से मल्टीपल करो, 12 n हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का आ जाएगा, 12 को 1 से मल्टीपल करो 12 आ जाएगा। इजकल टू इसमें क्या होता है, 53 को 12 से मल्टीपल किया 633 आया प्लस 132 हो गया। फिर नीचे की लाइन में लिखना है अपने को 12n तो एक साइड हो जाएगा और ये -12 है ये इधर चला जाएगा तो ये +12 हो जाएगा। तो 636 प्लस 132 ये दोनों हमने जोड़ लिए तो ये हो गए थे 768, और ये 12 जो था ये इधर आगे लाए तो आगे +12 हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं 12n इजकल टू 780 हो गया। दोनों को जोड़ते हैं तो 780 हो जाता है। n निकालेंगे तो n के साथ जो संख्या वो बाई के रूप में नीचे चली जाती है और 780 ऊपर आ जाता है। 12 के टेबल से इसको काटते हैं, 12 या 12 की टेबल 65 टाइम बोलते हैं तब ये 780 अपने पास आ जाते हैं। 12 से 72 6 बार गया, 78 से 72 गए 6 बच्चे, फिर आगे 0 उतार दिया, 12 पंजो 60, तो दूसरी बार ये 5 बार गया। तो जो an अपने पास आया है, जो an हमें ज्ञात करना था वो आ गया 65। 12वां नंबर क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर जो है वो समान है। यहाँ एपी जो है वो 2 दे रखी है, पहली एपी और दूसरी एपी। इनमें जो डी है वो दोनों का क्या है, इक्वल है, मतलब समान है। यदि उसके 100वें पदों का अंतर 100 है
तो इनका 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अगर 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखते हैं A100 माइनस A100, A1 मान लिया इसको, और ये इक्वल टू कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। दूसरी साइड दे रखा A1000, इससे माइनस करेंगे A1000, ये हमें ज्ञात करना है। ये 100 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। A100 को क्या लिखेंगे हम, A प्लस 99D, और आगे माइनस A1 है, A100 है, प्लस 99D लिख दिया, इक्वल टू 100। ऐसे इसको लिख देंगे। 1000 है तो 999D आ जाएगा, A प्लस 999D, और माइनस A1 प्लस 990D। फिर आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। A प्लस 99D, और इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, माइनस A1 हो जाएगा, प्लस था और बार माइनस है तो ये माइनस 19D हो जाएगा, इक्वल टू 100। तो इसमें 99 जो है D वो एक समान है और दोनों के चिन्ह भी अलग अलग है, तो ये दोनों कट जाते हैं, इक्वल टू 100 आ जाएगा। ऐसे इसको करो, इसका करना है A प्लस 999D, और इसको ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो माइनस A1 हो जाएगा, और फिर प्लस और माइनस हो जाएगा, और माइनस 999D आ जाएंगे। तो प्लस माइनस वाले 99 जो है 999, ये दोनों कट जाएंगे। तो इधर तो बच गए A माइनस A1 इक्वल टू 100, और इधर भी क्या बच गए, A माइनस A1 इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 100 इधर आ जाएंगे। दोनों के क्या हो गए, समान हो जाएंगे, क्योंकि D भी दोनों का जो सर्वांतर था वो भी समान था। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है वो 7 से विभाज्य हैं। 3 अंक मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे 3 अंक होने चाहिए, वो 7 से डिवाइड होनी चाहिए। तो वो कुल कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी 3 अंकों की जो संख्या है वो तो होती है 100, और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या होती है 999। तो इनके बीच में ऐसी कितनी संख्याएं आएंगी जो 7 से डिवाइड होती हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें देखेंगे तो पहले तो हो जाएगी 105, इससे 7 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। फिर होती है 112 मतलब 112, फिर 119 मतलब 119, और लास्ट होती है 994। तो अपना A जो आया है वो पहला पद आएगा 105, D जो आया है वो 112 में से 105 कम करेंगे तो 7 आ जाएंगे, तो ये अपने पास D आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो कैसे निकालेंगे, 999 में हम 7 को डिवाइड करते हैं तो 5 अपने पास रिमाइंडर के रूप में बचते हैं, तो 5 रिमाइंडर बच गए। तो इससे हम 999 से 5 कम करेंगे तो ये 94 होता है। तो सबसे बड़ी संख्या तो 994 हो जाएगी जो 7 से डिवाइड है। और जो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या जो 7 से डिवाइड है, तो पहले हम 100 में 7 का डिवाइड करते हैं, तो 7 1 या 7, फिर बचते हैं 330, तो 7 4 या 7 1 या 7, फिर 30 बचते हैं, फिर 30 बच गए तो 7 4 या 28, दो रिमाइंडर के रूप में बचते हैं। तो रिमाइंडर के रूप में अगर 2 कम करें 98 करें तब तो 7 से ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, मगर हमें ये 2 अंकों में नहीं बल्कि 3 अंकों में लेनी है। तो 3 अंकों में इसमें 7 और ऐड करेंगे तो 105 अपने पास
आते हैं। 98 में 7 प्लस करते हैं तो 105 आते हैं, जो अपनी पहली संख्या ये यहाँ हो गई थी। अब जो फॉर्मूला है वो है n इक्वल टू an माइनस a प्लस d बाई d। तो ये अपने पास फॉर्मूला है नंबर निकालने का। an की जगह हम संख्या रख देते हैं जो लास्ट होती है 994, माइनस a मतलब पहला जो पद है वो है 105, डी जो अपना पास सार्वंतर है वो है 7, तो बाई के रूप में भी 7 हमें लिखना पड़ेगा। फिर हम 994 में से माइनस करते हैं 105, तो अपने पास बचते हैं 889। फिर आगे प्लस 7 बाई 7। फिर नीचे की लाइन में लिखते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 896 अपने पास आता है, और उसमें 7 का डिवाइडेशन करते हैं तो ये 128 टाइम जाता है। तो आप रफ नोटबुक में इसमें को भाग देकर देख सकते हैं, 128 इसका आंसर आता है। तो अपने पास जो n है an है वो आ गया 128, जो पदों के नंबर हैं वो 128 अपने पास आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 और 250, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। कि गुणज मतलब वो 4 से गुणा होते हैं, वो कितने हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन भी सेम 13 वाले की तरह हो जाएगा। 10 से ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से डिवाइड हो। तो 10 को देखते हैं, ये 4 से डिवाइड नहीं होती। 11 देखते हैं, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होती। 12 देखते हैं तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहली संख्या जो है वो 12 हो जाएगी। फिर इसमें 4 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, 4 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। इस प्रकार इसमें 4 ऐड करते जाएंगे जो नई संख्या आती है। लास्ट 250 दे रखा है, तो 250 में 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा तरीके से विभाजित नहीं होता है। तो इसमें जो 2 है वो रिमाइंडर के रूप में लास्ट में अपने पास बचते हैं, तो वो 2 कम करते हैं 250 से, तो 248 जो है वो अंतिम संख्या है जो 4 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो इसमें जो a है वो तो अपने पास आ जाएगा 12 है, डी है वो अपने पास आ जाएगा 4, क्योंकि 4 के गुणज बता रखे हैं, या इसको 16 में से 12 घटा कर भी हम ज्ञात कर सकते हैं, तो यही बचते हैं। ए एन मतलब अंतिम जो संख्या है वो है 248, और हमें एन ज्ञात करना है, जो पद हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। तो फॉर्मूला वही लग जाएगा ऊपर वाले क्वेश्चन का। फिर इस फॉर्मूले में जहाँ जो संख्या है उसको हम बिठाते हैं। ए एन की जगह ए एन की संख्या 248 बैठा दी, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का ए की संख्या 12 है, 12 बैठा दी, फिर प्लस डी अपने पास 4 है, और नीचे भी डी है तो नीचे भी 4 आ गया। फिर नीचे की लाइन में 248 में से 12 कम करते हैं तो ये 236 बचते हैं, प्लस आगे 4 बाई के रूप में 4 लिखने हैं। 236 प्लस 4 तो 240, 240 हो गए। इसमें को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 6 या 24, और आगे 0 बच गया, 0 ऐसा का ऐसा उतार देते हैं, तो n अपने पास आ गया 60, तो यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, तो इसमें जो d है वो है 2 का, डी अपने पास 2 आ गया, और दूसरी है 3, 10, 17, तो इसमें अपने पास डी आ रहा है 7। पहले में डी 2 है, दूसरे में डी 7 है। इसमें nवें पद बराबर होंगे, तो ये किस मान के लिए ये nवें पद जो है वो बराबर होंगे। देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। इसका ए आ जाएगा 63, इसका ए आ जाएगा 3, और डी इसका 2 है और इसका 7 आ जाएगा। तो ये पहला है, इसमें हमें ये nवां पद ज्ञात करना है, और इस दूसरी श्रृंखला का एपी ये बना है। पहली श्रृंखला जो एपी है उसका ए जो पद है प्रथम पद है वो 63,
डी जो अपने पास 2 आया है, और दूसरी जो AP बनी थी उसका पहला पद 3 है और डी अपने पास 7 आया है। इसको A1 D1 क्यों लिखा है? क्योंकि ये दूसरी AP है, वरना ये एक जैसी AP हो जाएंगी, तो इससे इसको अलग करना है। फिर क्या करते हैं, AN इक्वल टू A1N, A1N, फिर नीचे की लाइन में लिखते हैं A प्लस N-1D। तो ये अब हमने इसका लिख दिया है। फिर हम A1 प्लस N-1D1, ये दूसरे वाले की हमने AP का लिख दिया है। तो ये AN दोनों AP जो है इनका हो गया। फिर फर्स्ट वाले में A कितना है, 63 आया है, प्लस N-1 और D कितना आया है, 2 आया है, इक्वल टू दूसरी AP में A कितना है, 3 आया है, प्लस N-1 और D कितना आया है, उसमें 7 आया है। फिर नीचे की लाइन में लिखते हैं 63 प्लस 2 को N से मल्टीपल करेंगे 2N, 2 को -1 से मल्टीपल करेंगे -2, इक्वल टू 3 प्लस 7 को N से मल्टीपल करेंगे 7N, 7 को -1 से मल्टीपल करेंगे -7। इस प्रकार ये दोनों AP हमें सॉल्व यहाँ अपने सॉल्व हो गई हैं। फिर 63 और -2, तो इससे -2 कम किए तो ये 61 हो गए और प्लस 2N हो गए, इक्वल टू यहाँ 3 प्लस के है, आगे माइनस के 7 है, तो ये माइनस के 4 और प्लस 7N हो गए। क्योंकि 3 को 7 से कम किया तो -4 अपने पास आए हैं, क्योंकि माइनस के 7 बड़े थे। फिर नीचे की लाइन में लिखना है 61 प्लस 4, क्योंकि ये -4 थे, इसको 61 की तरफ लाएंगे तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे, और जो 7N है वो तो प्लस के इक्वल टू के आगे है ही, और ये इधर 2N है, ये उधर ले जाएंगे 7N के तरफ, मतलब इक्वल से आगे ले जाएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस के 2N हो जाते हैं। 61 और 4 मिलकर 65 हो गए। 7N में से -2N कम किए तो 5N हो गए। N निकालेंगे तो N के साथ जो संख्या 5 वो तो बाई के रूप में नीचे आ जाएगी और 65 ऊपर आ जाएंगे। 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर बचता है, फिर आ गया 5 उतारा 15 हो गया, तो 5 की टेबल 3 टाइम बोलते हैं 15 आते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन 13 हो जाएगा। 13वें पद पे वो दोनों बराबर हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद है 16 और जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो इसमें जो पहला पद है A वो हमें नहीं पता और यहाँ D भी हमें नहीं पता, तो इन दोनों को निकालेंगे तभी हम इनके पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो तीसरा पद दे रखा था मतलब A3 वो था 16, तो A3 नीचे की लाइन में लिखेंगे। A3 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको एक कम करके लिख सकते हैं, मतलब A प्लस 2D लिख सकते हैं इक्वल टू 16, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर A7 वाला जो दे रखा है वो दे रखा A5, मतलब 5वें पद से 12 अधिक प्लस 12 हो जाएगा। A7 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, A प्लस 6D एक कम करके, A प्लस 6D इक्वल टू A5 को किस रूप में लिखेंगे, A प्लस 4D प्लस 12। फिर क्या करेंगे, A से A काट दिया, 6D में से 4D माइनस किए, 6D 4D, मतलब ये 4D माइनस करने इधर ले जाएंगे 6D की तरफ, तो ये माइनस 4D हो जाएंगे इक्वल टू 12। तो ये 6D से 4D कम किए 2D बच गए इक्वल टू 12। D के साथ D निकालेंगे, D के साथ 2 जो है वो बाई के रूप में नीचे चला जाता है, 12 ऊपर आ जाएगा, 2 6 जा 12, तो अपने पास जो D है वो कितना आ गया, 6 आ गया। इस D की जो वैल्यू है वो
इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, जो इक्वेशन ये फर्स्ट है इसमें इस डी की जगह हम कितने रख देंगे, 6 रख देंगे। a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। नीचे की लाइन में a प्लस 2 और d की जगह रख देंगे 6 इक्वल टू 16। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे a प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 है, हो गए इक्वल टू 16। a निकालेंगे 12 है, इसको इक्वल टू से आगे ले जाएंगे तो ये माइनस 12 हो जाएगा। 16 से -12 कम किए 4 हो जाते हैं, तो a की जो वैल्यू है वो अपने पास 4 आ चुकी है। मतलब पहला पद अपने पास 4 है और d जो है वो अपने पास 6 है। तो पहले पद में d जोड़ देंगे, मतलब 6 और जोड़ देंगे तो दूसरा पद अपने पास आ जाता है। दूसरा पद आ जाता है 10 और 10 में d और जोड़ देंगे तो ये 16 हो जाएगा। ये तीसरा पद है जो अपने पास यहाँ तीसरा पद दे रखा है। तो AP जो है उसमें a प्लस डी, a प्लस 2d, ये पहले 3 पदे हमें ज्ञात करने हैं। तो पहला पद अपने पास आ चुका है 4, ये जो a अभी आया है ये 4। फिर AD ज्ञात करेंगे, मतलब दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो ये 4 प्लस 6 हो जाएगा, ये भी 10 हो गया। फिर a प्लस 2d, ये तीसरा पद ज्ञात करना हमें A3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 गुणा 6, 6 दूनी 12 और 12 4 16, तो ये तीसरा पद हो जाएगा। तो ये 3 पद, पहले 3 पद यहाँ अपने पास आ चुके हैं। तो सभी में हम 6 ऐड करते जाएंगे तो अगला पद अपने पास आता चला जाएगा। अगला 17वां क्वेश्चन है, AP अपने पास दे रखी है 3, 8, 13 और लास्ट जो पद है वो दे रखा है 253। इसके अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो ये तो अंतिम पद है और पहला पद a जो है वो अपने पास 3 है, तो a जो है वो तो 3 है। d जो है वो कितना आ गया, दूसरा पद कितना है 8, 8 में से पहला पद घटाएंगे 3, तो d अपने पास आ गया 5। तो a और d दोनों दे रखे हैं। तो अंतिम पद लास्ट पद जो है वो है 253, तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद ज्ञात करेंगे तो a प्लस 19d ये हो जाता है, क्योंकि 20वां पद ज्ञात करेंगे तो एक कम हो जाएगा 19d। a की वैल्यू 3 है, 19 और d की वैल्यू अपने पास 5 आ गए। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 3, 8, 13 और लास्ट पद है 253। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो 253 फिर 13, 8 ऐसे हम उल्टे लिखेंगे तो इसमें लास्ट जो पद है वो 3 आ जाता है, पहला पद हो जाता है 253। तो a जो है वो अपने पास 253 हो गया। तो अंतिम से लिखना है, हमने वो सीधा बता दिया था, यहाँ अंतिम से हमें लिखना है। तो पहला पद 253 आ गया और अंतिम पद जो है वो अपने पास आ गया 3 और इनका जो d है वो अपने पास से -5 आ गया, क्योंकि जो 3 है इनमें से 8 घटाएंगे तो माइनस के 5 बचते हैं, क्योंकि लास्ट पद से पहला पद घटाया जाता है। तो -5 जो है वो अपने पास d आ गया। अब हम वो फॉर्मूला लिख देंगे। A20 ज्ञात करने के लिए a प्लस 19d होता है, जो हमने बताया था। तो a की वैल्यू 253 है, 19 d की वैल्यू -5 है, तो 253 आ गया। प्लस और माइनस के जो चिन्ह है, क्योंकि ब्रैकेट में माइनस है और इधर प्लस है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। 19 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 95 हो गया। 253 से -95 किए 158 हो गए, जो 20वां पद है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का जो योग है वो 24 है। फोर्थ पद और 8वां पद, इन दोनों का जो योग है वो कितना हो गया, 24 दे रखा है। तथा छठे और 10वें पदों का
इसी प्रकार 6 और 10वां जो पद है उसका टोटल जो सम दे रखा है वो 44 दे रखा है। तो एपी के जो प्रथम 3 पद है वो हमें ज्ञात करने हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा पद हमें निकालना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। A4 प्लस A8 ये अपने पास दे रखा है 24 के बराबर, और दूसरी साइड दे रखा है A6 प्लस A10 ये दे रखा है 44। तो A4 को हम लिखेंगे A प्लस 3D, फिर प्लस का चिन्ह आ गया। A8 को लिखेंगे हम A प्लस 7D इक्वल टू 24। फिर A को जोड़ेंगे 2A हो गया, 3D और 7D को जोड़ेंगे 10D हो गया इक्वल टू 24। फिर इन सभी संख्याओं को हम 2 से काट देते हैं, क्योंकि ऐसी अगर तीनों संख्या कटने वाली हैं तो तीनों को काटते हैं, एक या दो संख्या को हम नहीं काट सकते। तो 2 से तीनों संख्या कट जाती हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 12 दूनी 24। तो A प्लस 5D इक्वल टू 12 है। ये इक्वेशन फर्स्ट अपने पास आ चुकी है। फिर दूसरी साइड वाली करते हैं। A6 को लिखेंगे A प्लस 5D, A10 को लिखेंगे A प्लस 9D, और बीच में ये प्लस का जो चिन्ह है ये प्लस का चिन्ह यहाँ आ गया इक्वल टू 44। A को जोड़ेंगे 2A प्लस 5D और 9D को जोड़ेंगे 14D इक्वल टू 44। फिर हम इस संख्या को काट के छोटा कर सकते हैं, तो तीनों संख्या जो है वो 2 से डिवाइड हो जाती है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 22 या 44। तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। तो ये संख्या अपने पास आ गई, ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। तो इस सेकेंड इक्वेशन से इक्वेशन फर्स्ट घटाएंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई। साइन एक जैसे हैं तो इनके साइन चेंज करेंगे। सभी नीचे की जो इक्वेशन फर्स्ट की है ये सभी संख्याएं माइनस की हो जाएंगी। माइनस के होने पर ऊपर वाली A प्लस है, नीचे वाला A माइनस है, तो दोनों कट गए। ऊपर वाला 7D प्लस है, नीचे माइनस 5D है, तो 2D हो जाएगा। 22 प्लस के हैं और माइनस 12 हैं, तो माइनस 12 कम किए ये 10 बचे। D निकालेंगे तो D के साथ जो संख्या है 2 वो बाई के रूप में नीचे चली जाती है, 10 ऊपर आ जाता है। 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 या 10, तो D अपने पास 5 आ चुका है। अब D का जो वैल्यू है इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास। यहाँ इस D की जगह हम 5 रख देंगे। A प्लस 5D इक्वल टू 12 है, दे रखा था इक्वेशन फर्स्ट। नीचे की लाइन में लिखेंगे A प्लस 5 और D की वैल्यू कितनी है 5, तो ये मल्टीपल करना है इक्वल टू 12 है। नीचे की लाइन में लिखेंगे A प्लस 25, 5 को मल्टीपल किया ये 25 हो गया इक्वल टू 12 है। A निकालेंगे तो प्लस के 25 है, उधर जाएंगे माइनस 25 हो जाएंगे, तो 12 माइनस 25। तो इसको माइनस करते हैं तो कितने आते हैं माइनस 13। तो माइनस 13 जो आ गए वो तो A मतलब पहला जो पद है ये तो माइनस 13 आ गया। दूसरा पद निकालेंगे तो A प्लस D होता है, तो A माइनस 13 और D कितने हैं 5, तो माइनस 13 और प्लस 5 ये दोनों इनको करते हैं तो माइनस 8 अपने पास से आता है। तो पहला पद माइनस 13, दूसरा पद माइनस 8, तीसरा पद निकाल लेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा। A माइनस 13 प्लस 2 और D है 5, 5 2 जा 10, माइनस 13 से प्लस के 10 कम किए माइनस के 3 हो गए, तो माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 ये पहली तीन संख्याएं हो चुकी हैं। देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य शुरू किया था और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि उसकी हो जाती है। तो 1995 में 5,000 से उसने काम शुरू किया और हर महीने हर वर्ष 200 रुपये बढ़ जाते हैं। इस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाता है, तो वो हमें बताना है। तो 1996 में हो जाएंगे या 97, 98, 99, 2000
कौन से साल उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। 200 रुपये बढ़ के। तो डी अपने पास आ गया 200 रुपये, ए अपने पास है 5,000 रुपये, और हमें ये एपी ज्ञात करनी है कि कौन से वर्ष वो 7,000 रुपये उसके हो जाते हैं। ए 5,000, डी 200 और ए एन आ गया 7,000। एन अपने को निकालना, एन निकालने के लिए फॉर्मूला है ए एन माइनस ए प्लस डी बाई डी। ए एन की जगह 7,000 माइनस माइनस का चिन्ह लग गया, ए की जगह 5,000 प्लस डी 200 और बाई 200। 7,000 से 5,000 कम किए 2,000 बचे, प्लस 200 बाई के रूप में 200। 2,000 में 200 प्लस करेंगे तो 2,200 हो जाएगा, बाई के रूप में 200। 2 0 से 2 0 कट गए, फिर 2 को 1 से डिवाइड किया 1 आया, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया। तो 22 जो है वो 11 टाइम में डिवाइड हो जाता है 2 से, तो 11 जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11वें वर्ष बाद उसका जो वेतन है वो 7,000 हो जाता है, तो उसको 11 साल लगेंगे। तो 1995 में उसने शुरू किया था, इसमें 11 साल हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2006 हो जाएगा। तो 2006 में उसका वेतन हो जाएगा 7,000 रुपये। तो वो 11वें वर्ष में हो गए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना कि आपको वो सन नहीं पूछी, वो वर्ष पूछा है, तो 11वें वर्ष में वो हो जाता है। एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। किसी कोई भी वर्ष है वो वर्ष हमें नहीं दे रखा है, और उसने कितने सेविंग की 50 रुपीज़ की। फिर अपनी साप्ताहिक बचत मतलब वीकली जो सेविंग है वो है 17.5, वो प्लस हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, बढ़ती है वो प्लस और घटती है वो माइनस। यदि एनवे वीक में उसकी जो वीकली सेविंग है वो 2007.50 हो जाती है, तो हमें एन निकालना है, एन हमें उसका ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो एपी दे रखी है 50 और इसमें 17.5 ऐड कर देंगे तो ये 67.5 हो जाएगी। इसमें 67.5 में 17.5 ऐड कर देंगे तो ये 85 हो जाती है। तो इस प्रकार ये आगे बढ़ती जाती है। तो पहला जो ए है, मतलब पहला जो पद है वो तो 50 है, डी अपने पास दे रखा है 17.5, सभी में 17.5 जोड़ते जाते हैं तो अगला जो नेक्स्ट पद है वो आता जाता है। तो नेक्स्ट टर्म हमें ज्ञात करने के लिए उसमें हम 17.5 ऐड कर देते हैं। 80 में 17.5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ए एन अपने पास दे रखा है 207.5, 207.5 है, ये ए एन है, हमें एन जो है वो निकालना है। फॉर्मूला हो जाएगा ए एन इजकल टू ए एन माइनस 1 डी। फिर नीचे की लाइन में ए एन के नीचे ए एन की जो वैल्यू है वो रखेंगे 207.50 इजकल टू ए के नीचे ए की वैल्यू 50, एन माइनस 1 डी है 17.5। फिर ए एन की वैल्यू वैसी की वैसी लिख दी हमने, और ये आगे 50 थे, ये इजकल टू से पहले हम लाएंगे तो साइन चेंज होकर ये -50 हो जाएगा। फिर इजकल टू इसको कोष्टक से बाहर निकालेंगे, 17.5 को एन से मल्टीपल करेंगे 17.5 एन हो जाएगा। फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, 1 से मल्टीपल करेंगे तो 17.5 ऐसा कैसा आ जाएगा। फिर इसमें
-17.5 है, इसको भी इक्वल टू से उधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 207.5 -50 प्लस 17.5 इक्वल टू 17.5 एन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 207.5 में से 50 कम करते हैं तो ये आ जाता है 155.5 और इसमें 17.5 ऐड करते हैं और आगे 17.5 एन से इसको डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों को ऐड किया 157.5 और 17.5 तो अपने पास आ गए 175 और आगे 17.5 एन आ गया। एन निकालेंगे तो एन के साथ जो संख्या है 17.5 वो तो नीचे चली जाएगी बाई के रूप में और 175 ऊपर आ जाएगी। इसमें जो पॉइंट लगा है तो वो कितनी संख्या बाद में लगा है, तो एक संख्या अकेली 5 है आगे इसके। तो जितनी संख्या पॉइंट से आगे हो उतने जीरो ऊपर वाली संख्या में रख देंगे और पॉइंट हटा देंगे। तो यहाँ सिर्फ एक ही नंबर आगे है वो है 5, तो यहाँ एक जीरो लगा देंगे तो ये संख्या अपने पास आ जाएगी 1750 हो जाएगी और नीचे 175 हो जाएगा क्योंकि हमने जो पॉइंट था वो हमने यहाँ हटा दिया है, उसी के कारण ऊपर वाली संख्या में जीरो लगा है। इसको 175 को 175 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम जाता है, आगे जीरो जो रहता है वो जीरो हमने उतार दिया। तो अपने पास जो एन है वो 10 आ चुका है, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।